पाकिस्तान का पानी रोकने पर आंसू बहाने वाली महबूबा को 3 दशक बाद याद आए कश्मीरी पंडित। राज्यपाल को ज्ञापन सौंप कर दिए 64,951 के करीब हिंदुओं के पुनर्वास के सुझाव। खुद को भावुक दिखाते हुए पीडीपी चीफ ने पंडितों के बिना अधूरा बताया कश्मीर। महबूबा ने कश्मीर क्षेत्र से पंडितों को आरक्षण देने की मांग तो की, मगर हिंदू सीएम बनाए जाने पर कुछ नहीं बोली। 1990 के दशक में कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों द्वारा करीब 3.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाए जाने के दौरान J&K एनसी व पीडीपी जैसे दलों ने साधी थी चुप्पी। मस्जिदों से अनाउंसमेंट करने के साथ साथ लोकल न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी दी गई थी हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने की धमकियां। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पानी बंद किए जाने अथवा इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किए जाने पर पूर्व सीएम मुफ्ती को आया था रोना। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या करवाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ अन्य नेताओं की तरह बोलने से कतराती है महबूबा। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला द्वारा पानी रोकने का समर्थन किए जाने संबंधी बयान को भी महबूबा ने बताया था प्रोवोकेशन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का पानी रोके जाने और इंडस वाटर ट्रीटी रद्द किए जाने के मुद्दे पर गत दिनों आंसू बहा चुकी जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को अब 3 दशक बाद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की याद आई। राज्यपाल मनोज सिन्हा को सौंपे गए ज्ञापन में जहां महबूबा ने कश्मीरी पंडितों को उनके गृह जिलों में मकान बनाने के लिए जमीन देने की मांग की, वहीं पीएम पैकेज के तहत मिली नौकरियों के ट्रांसफर पॉलिसी को आसान बनाए जाने का मुद्दा भी उठाया। महबूबा ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में विधानसभा चुनाव में रिजर्वेशन की मांग भी की, मगर यहां हिंदू अथवा पंडित मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कुछ नहीं बोली। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुओं अथवा पंडितों के रिहेबिलिटेशन के बिना कश्मीर अधूरा है, इसलिए उनका पुनर्वास होना जरूरी है। महबूबा के बयान के बाद मीडिया में चर्चा इस बात का है कि 1990 के दशक में जब कश्मीर से करीब 3.5 लाख पंडितों अथवा हिंदुओं को अत्याचार कर भगाया जा रहा था, तो उस समय J&K पीडीपी व एनसी जैसे यहाँ के बड़े दलों के नेता उनके समर्थन में नहीं आए और तत्कालीन राज्य व केंद्र सरकार ने कट्टर मुस्लिम संगठनों के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया। 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को अपमानित किए जाने व मारे जाने के अलावा जिहादियों ने वहां की मस्जिदों से अनाउंसमेंट भी करवाई और लोकल न्यूज़पेपर में पंडितों कश्मीर छोड़ो जैसे इश्तिहार छपवाए गए। जानकारों के अनुसार मोदी सरकार द्वारा कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने व सर्जिकल व एयर स्ट्राइक के बाद हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के 9 आतंकी व 11 सैन्य अड्डे ठिकाने लगाए जाने के बाद अब कश्मीर के नेताओं को अक्ल आ गई है और इन लोगों का दाने दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान के प्रति प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। मिलिट्री इंटरवेंशन से या मिलिटेंट की बंदूक से जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुल एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, एवरलास्टिंग डिग्निफाइड, वो कहते हैं पीस विद डिग्निटी, उसके लिए हम समझते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए आज हम गवर्नर साहब से गए थे, क्योंकि ये खाली मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, इसमें हम लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों की भी जिम्मेवारी है। मगर जो सरकार कर सकती है उसके बारे में हमने गवर्नर साहब को एक डॉक्यूमेंट दिया, जिसकी कॉपी हमने उमर अब्दुल्ला साहब को भी भेज दी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भी भेज दी एक कॉपी। उसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। जैसे कि आप जानते हैं 2020 जो पार्लियामेंट की से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है, सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहाँ उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वही सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है, या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास है, दे के उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। अगर 2 कमरे 3 कमरे वो बनाए, ये जरूरी नहीं कि वो रातों रात कश्मीर आ जाएंगे, मगर गर्मियों में आना शुरू करेंगे बच्चों को लेके, दूसरा तीसरा लेके, तो मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट्स में अगर लोग जाएंगे तो वहां हमारे जो मुस्लिम भाई है आपस में इंटरेक्शन होगा
اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو نامینیشن رکھا ہے انہوں نے کشمیری پنڈتس کا، تو ہم نے گورنر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو بتائیے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ نامینیشن کے بجائے ان کی ریزرویشن ہونی چاہیے، تاکہ کشمیری پنڈت جو ہیں بیسٹ آف بیسٹ، کیونکہ آپ نامینیٹ کریں گے 2 بندوں کو، وہ جموں میں ہوں گے تو ان کا انٹریکشن کس کے ساتھ ہوگا، اسمبلی میں وہ ادھر آئیں گے، مگر اگر آپ یہاں سیٹ ریزرو کرتے ہیں تو اس میں لوگوں کو لڑنا پڑے گا، ہمارے کشمیری پنڈت کینڈیڈیٹ ہوگا، وہ مسلمان کے دروازے پہ جائے گا، اس سے ووٹ مانگے گا، کل کو جب وہ ایم ایل اے بنتا ہے تو مسلمان لوگوں کو اپنے ایم ایل اے کے پاس آنا پڑے گا، جانا پڑے گا، جس سے مجھے لگتا ہے جو ریئل انٹیگریشن ہے وہ اسی سے ہو سکتی ہے، اور پولیٹیکل امپاورمنٹ بہت ضروری ہے۔ ان کو ریشن دے رہے ہیں، آپ ان کو منتھلی پیسہ دے رہے ہیں، مگر پولیٹیکلی جب تک آپ ان کو امپاور نہیں کریں گے اور وادی کشمیر کی زمین سے جب تک امپاور نہیں کریں گے، مجھے لگتا ہے کہ تب تک یہ جو ہم کہتے ہیں ریٹرن آف کشمیری پنڈتس ود ڈگنیٹی، وہ مجھے لگتا ہے وہ ہاف ہارٹڈ چیز ہے۔ تو ایسے میں یہ کہنا کہ تلبل جو ہے اس کو براج کو بنائیں گے چونکہ انڈس واٹر ٹریٹی اب سسپینڈ ہو چکی ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ ایک پرووکیشن ہے۔ ہم کہتے ہیں کسی طرح سے ہمیں یہاں سکون ہو جائے، آرام ہو جائے، تو ایسے میں مجھے لگتا ہے ہمیں وہ بات کہنی چاہیے جس سے امن بڑھے، وہ بات نہیں کہنی چاہیے جس سے پرووکیشن ہو اور جنگ جیسے حالات پھر سے دوبارہ ہو جائیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس آلریڈی اتنے پاور پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے پاس اتنا پانی ہے جس کو نہ ہم استعمال کرتے ہیں، نہ وہ بجلی ہمارے کام آ رہی ہے، پورے ملک کے کام آ رہی ہے، مگر ہمارے کام نہیں آ رہی ہے۔ تو ایسے میں سمجھتی ہوں کہ عمر صاحب کا یہ کہنا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے فیور میں ہونا، مجھے لگتا ہے ہم کو نہیں بننا چاہیے، کیونکہ یزید نے پانی بند کیا تھا، اتنے بچے شہید ہو گئے اس وقت، اور آج وہ پھر اس شاید تواریخ کو دہرانا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بار بار دلی کی جو سرکار وہ کہتی ہے ہمارا پاکستان کے ساتھ ہر مسئلہ بائیلیٹرل ہے۔